बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार बड़ी रिहाई के अहकामात आ गए हैं। इमरान खान साहब को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। सबको इंतजार था इस फैसले का, जो कि कल महफूज कर लिया गया था और कहा गया आज 11 बजे सुनाया जाएगा, फिर खबर आई नहीं 12, फिर 12:30। आखिरकार फैसला सामने आ गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक इस केस की समाअत कर रहे थे। लतीफ खोसा ने इसमें दलाइल दिए थे। पिछली समाअत में भी अमजद परवेज ने पूरी कोशिश की कि एक दिन और मिल जाए। पहले ही आपने देखा कि वीकेंड बीच में आ गया था और नजर यही आ रहा था कि रिहाई होनी है। तमाम के तमाम वुकला, तमाम कानूनी माहिरीन कहते थे कि जिसमें 3 साल सजा हो, वहां पर जब तक अपील का फैसला ना हो जाए तो जमानत पर रिहाई मिल जाती है। लेकिन इसमें बहरहाल पेशियों पर पेशियां होती रहीं और आखिरकार इमरान खान साहब को रिहाई के अहकामात मिल गए और अब जमानत पर रिहाई चुके हुई है। इसलिए अब यह कहा जा रहा है जी 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। और अब फौरी तौर पर वुकला की कोशिश है कि इमरान खान साहब को अडयाला अटक जेल से रिहा करवाया जा सके। लेकिन साथ ही ये खबरें भी आई कि जनाब FIA पूरी तरह तैयार है। राना सनाउल्लाह की भी ट्वीट आ गई कि जी कोई रिहाई नहीं मिलेगी। वो अब तक हुकूमत से जाकर भी, ज़ाहिर है अभी तक हुकूमत उनके साथ ही चल रही है, तो उन्होंने कहा कि जी नहीं और बहुत से केसेस हैं। लेकिन मसला यह है और असल कहानी यह है कि बाकी केसेस इससे भी कमजोर हैं। और दूसरा यह कि ये ट्रायल हुआ था, ये देखिए, ये ट्रायल के बाद यानी केस सुनने के बाद सारा केस, यानी जाहिर है कि इसमें बहुत बड़े इसमें ब्लंडर्स किए गए, वो अलग बात है, लेकिन एक ट्रायल तो हुआ था। चाहे उसमें गवाह को भी नहीं सुना गया, चाहे उसमें हक़ दिफा भी खत्म किया गया, चाहे उसमें जनाब काबिल समाअत होने वाला मामला वो भी जिस तरह से निपटाया गया, लेकिन ये एक ट्रायल था और सजा हुई थी। बाकी ये जो साइफर वाला मामला है, इसमें तो भी FIA गिरफ्तार करेगा तफ्तीश के लिए। और देखिए ये बड़ा अहम नुकता है कि एक है सजा होना, सजा के बाद जमानत ज्यादा मुश्किल होती है। अगरचे ये आम प्रैक्टिस ये है कि जी 3 साल जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट, जो कि हुमायूं दिलावर ने मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा सजा इसमें जो थी 3 साल की थी वो दी थी। उसके बावजूद कानून में ये होता है कि जी प्रैक्टिस ये है कि जिसमें ये 3 साल तक की सजा होती है उनमें जमानत पर रिहाई उस वक्त तक मिल जाती है जब तक फिर अपील का फैसला नहीं हो जाता, केस का फैसला नहीं हो जाता। लेकिन अभी तो साइफर में तो भी केस चलना है। अभी तो जनाब तफ्तीश, आप देखिए शामिद कुरैशी साहब से तफ्तीश हो रही है, बार बार उनका रिमांड दिया जा रहा है। तो वो तो मजबूत ना तो केस है और ना ही उसमें अब यह कि जी कोई फैसला फौरी आ सकता है। उसमें भी जाहिर है कि वही ट्रायल चलता है, उसी तरह से गवाहान पेश होने हैं, एविडेंस रिकॉर्ड होना है, वो एक लंबा प्रोसीजर है। अभी देख लें इसको भी, आप देखिए ना बहुत तेज करके इन्होंने किस तरह से निपटाया और महीनों लगे। तो वो साइफर वाला मामला भी फिर कोई इतनी जल्दी नहीं हो सकता, वो तो इससे भी मुश्किल होगा। तो अगर FIA गिरफ्तार करता है तो उसके लिए भी बड़ा मुश्किल होगा, ज्यादा अरसा इमरान खान साहब को गिरफ्तार रख सकें और वो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। चाहे जितने भी कवानीन और फिर जाहिर है कि इस तरह से अब जो टैक्टिक्स यहां पर सामने आए अगर वो होते हैं और ज्यादा चीजें एक्सपोज होंगी। तो बहरहाल अब हुआ यह है कि इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से। इमरान खान की रिहाई का सुनकर पेशावर में लोग सड़कों पर निकल आए हैं, शदीद नारेबाजी हो रही है। इमरान तेरे जान निसार, बेशुमार के नारे लगाए जा रहे हैं। और इसके साथ जनाब हाई कोर्ट में चूंकि वुकला को भी पता था कि इमरान खान साहब को दीगर केसेस में गिरफ्तार किए जाने की पूरी स्ट्रेटजी है और ये हर एक के साथ देखा गया। अब ये निजाम का सबको समझ आ गया कि यही होता है, एक में अगर आप रिहा भी होते हैं तो अगले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन बात यह है कि इंटरनेशनली बहुत ज्यादा हाईलाइट होगा अगर इमरान खान को इस तरह से गिरफ्तार किया जाता है। बाकी लोगों को किया गया, लेकिन फिर पहले ही हमारा सारी दुनिया में मजाक उड़ता है। तो इमरान खान के ऊपर जो दुनिया में जो चार्ज समझा जाता है ना, वो होता है करप्शन का। तो ये उसका बनाने की कोशिश की गई थी। बाकी सारा साइफर का जब होगा तो वो इंटरनेशनल रिपोर्ट होगा, वो भी एक आप देखिए किस तरह से हाईलाइट होगा। फिर दीगर दहशतगर्दी के मुकदमात, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कि जी वो प्राइम मिनिस्टर दहशतगर्द निकला, क्या इसने किया था, इससे क्या बरामद हुआ, क्लाशनकॉफ वही क्या हुआ कि जी बयान दिए थे, ये किया था। तो वो बहुत ज्यादा एम्बैरसमेंट होगी उन केसेस की। तो अगरचे कोई रिपोर्ट करते हुए या खबरों में तो नहीं देखता, वो कहते हैं जी चार्ज लगा और उसमें सजा हो गई कि तोशा खाना का था कि आपने गोशवारों में सही तरह जाहिर नहीं किया, तो इसको बस उन्होंने करप्शन का बना दिया। हालांकि मिस डिक्लेरेशन का केस था, तो बहरहाल इसको उस तरह बनाया गया जो भी। लेकिन बाकी जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा मसला होगा इंटरनेशनली कि जैसे ही खबर आएगी वो इमरान खान का कौन सा केस चल रही है, साइफर। वो साइफर क्या है, अच्छा ये हुआ था भाई, सारी दुनिया को पता है कि साइफर तो वजारत खारजा के पास और वो डिकोड किया जाता है, उसकी कॉपीज तो हर किसी को पहुंचा दी गई थी, चीफ जस्टिस से लेकर पार्लियामेंट, काबीना, दीगर कई हुकाम को तो कॉपी थी। तो वो केस अब किस तरह से आप चलाएंगे तो वो और तरह से हाईलाइट होगा। फिर आपने देखा द इंटरसेप्ट का जो मामला आया था, तो ये मामला बड़े और तरफ चले जाएंगे। अच्छा, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही कप्तान की दीगर केसेस में हिफाजती जमानत की दरखास्त लगा दी गई है और इनके वकील को पहले ही पता था कि और केसेस में इनको गिरफ्तार कर सकते हैं, तो इन्होंने एक दरखास्त दी कि जी फौरी सुना जाए।
कि कोई और ना गिरफ्तार करे। जिस तरह आपने देखा कि बाबर सत्तार साहब की अदालत में जिस तरह गया शायरी आफरीदी शानदाना गुलजार साहब का मामला, इस पे पेशावर हाई कोर्ट की बड़ी जबरदस्त रूलिंग आ चुकी है कि ये नहीं हो सकता कि आप किसी को अदालत रिहा करती है और आप साथ ही किसी और केस में गिरफ्तार कर लेते हैं, आपको फिर अदालत से इजाजत लेनी होगी। तो मजाक बन गया है कि अदालतें जमानत देती हैं और फिर गिरफ्तारी कर ली जाती है। तो अब बहरहाल अब हुआ यह है कि जनाब FIA अटक जेल में पहुंची हुई है, वो गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन अगर गिरफ्तार कर भी लेते हैं तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि वो भी ज्यादा अरसा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ट्रायल जब तक चलेगा तो आप इस तरह गिरफ्तार नहीं रख सकते, कहेंगे जी हमने तफ्तीश करनी है कितना अरसा, फिर उसके बाद नैब का भी केस तैयार है। तो अब ये एक एक करके इस तरह से कर रहे हैं। ये भी एक चाल है कि देखिए अगर सब में इकट्ठी गिरफ्तारी डाल देंगे तो वही होगा कि जनाब सबकी इकट्ठी होगी। मिसाल के तौर पर भी अटक जेल में जितने दिन गुजारे हैं, अगर ये FIA वाले पहले इसमें गिरफ्तारी डाल देते तो 14 दिन ज्यादा से ज्यादा वो रख सकते थे, फिर उनके लिए मसला होना था। इसी तरह नैब है, वो ज्यादा से ज्यादा 30 दिन रख सकते हैं। तो इनके पास हथियार खत्म होते चले जाएंगे, आप देखिए ना। और ये इकट्ठे अगर इनको गिरफ्तारी डालते तो वो फिर इकट्ठी ही शुरू हो जानी थी, और फिर सारों जितने भी इदारे हैं, चाहे एंटी करप्शन है जो भी है, 30 दिन से ज्यादा कोई भी नहीं रख सकता था। नैब में इन्होंने जाते जाते तरमीम की। इसलिए टैक्टिक ये है कि एक एक करके आए, एक एक करके आए। अब ये फारिग हुआ है तो अच्छा आप साइफर ले आओ, वो फारिग होगा तो अच्छा नैब ले आओ, वो फारिग होगा तो कुछ और ले आओ, लेकिन ये फारिग होते चले जाएंगे, सारा सिस्टम एक्सपोज होता चलेगा। इमरान खान की मकबूलियत और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। सड़कों पर हालात आप पहले ही देख रहे हैं, तो लोग कहेंगे जी हमारी दाद रसी कोई नहीं कर रहा। बिजली के बिलों का मसला है, महंगाई का, बेरोजगारी का, अमन अमान का, सिविल अनरेस्ट का मसला है, लेकिन तवज्जो किस तरफ है? ये तो इमरान खान की तरफ तवज्जो है सारी। तो इसलिए कौन सा मसला है हल होगा? तो बात यह है कि ना इस तरह इमरान खान वाला जो मामला जिस तरह चाहा जा रहा है कि उसको किया जाए, वो भी नहीं हो सकेगा, और वो भी हालात जो बाहर है वो भी नहीं कंट्रोल होंगे। अच्छा, अब बात यह है कि FIA, पुलिस, नैब समेत जो भी गिरफ्तार करेगा इसे अदालत पेश करना होगा। एक तो यह है कि अभी तक जो लेटेस्ट खबर है कि अभी अदालत में केस नहीं शुरू हुआ कि इमरान खान को किसी और केस में गिरफ्तार किया जाए, लेकिन जो भी गिरफ्तार करेगा, चाहे FIA हो, पुलिस, नैब, उसको अदालत में पेश करना पड़ेगा, फिर रिमांड लेना होगा, और फिर होगा यह कि इमरान खान को अदालत आता जाता दिखाना पड़ेगा और दुनिया देखती रहेगी। और फिर यह भी है कि शायद इमरान खान सबको गुफ्तगू भी कर सकें जो वायरल हो सकेगी, और फिर यह भी बहुत बड़ा एक मसला बन सकता है। आप देख रहे हैं कि अभी सख्ती की जा रही है कि जी बहुत ज्यादा सख्ती की जा रही है कि परहेज लाही से कोई ना बात कर सके। तो जब वो डाल जाते हैं मीडिया को रोक दिया जाता है, तो मीडिया को आप कितना दबाएंगे, वो भी एक इशू बनेगा। मीडिया और ज्यादा खिलाफ होता जाएगा मौजूदा सिस्टम के। तो लिहाजा ये मामला जो हैं अब इमरान खान के हक में ही जाएंगे, जिस तरह से भी आप इसको देख लें। और अब चूंकि सजा भी मुअत्तल हो गई है, इमरान खान साहब इसके बाद अब रिहा हो सकते हैं अगर उनकी किसी और केस में गिरफ्तारी नहीं डाली जाती। और केस में गिरफ्तारी डालना वो एक नया मसला बनेगा और ज्यादा मुश्किल होगा उसको डिफेंड करना, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपने देख लिया, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आया, और इस पर नून लीग बहुत चीख रही है कि देखें जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बात कर दी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो फैसला देना ही था, ये गलत हो गया। जैसे उन्होंने बड़ा बांध के रखा हुआ था, बड़ा यकीनी रखा हुआ था, उन्होंने बड़ा अच्छा घेरा डाला था। इमरान खान सबसे मजबूत अपनी तरफ से एक केस था, जो कमजोर केस था, उसमें आपने देख लिया कितने लूप होल सामने आए, गवाहान को ना सुनना, हक दिफा ना देना, जिस तरह का फैसला आया, जितनी तेजी दिखाई गई, सब ने उसको कंडेम किया। तो लिहाजा जिस तरह से अब ये केसेस है ना कि जबरदस्ती आपने पकड़ना है, गिरफ्तार करना है, तो आप देखेंगे उस पर और ज्यादा तनकीद होगी, केसेस और ज्यादा कमजोर होंगे, और ज्यादा मुश्किल होगा इमरान खान को जेल में रखना। और चूंकि वो ट्रायल चल रहा है, मैंने आपसे अर्ज कर दिया ना, केस का फैसला होगा तो फिर आप ज्यादा अरसा जेल में रख सकते हैं, वरना मुश्किल हो जाता है। और फिर यही बात कि जनाब अब मीडिया में तो और तरह बातें आएंगी। तो ये तो केस फारिग हो गया, अब जितने भी होंगे वो इससे कमजोर होगा, अगला उससे कमजोर होगा, अगला उससे कमजोर होगा। अल्लाह हाफिज।